स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा सेकंड मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर है। मोस्ट कॉमन जो था वो बेजल था और सेकंड मोस्ट स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। ये 4 टाइम लेस कॉमन है। ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट है। ये स्ट्रेटम जर्मिनेटम जो एपिडर्मिस की लेयर है वहां से राइज करता है। इसमें साइटोकैरेटिन 1 एंड 10 होते हैं। ठीक है, ये ऑल एरियाज ऑफ बॉडी में हो सकता है, जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन में भी इवन हो सकता है। आप लोगों को याद होगा, हम वो पढ़ते थे ना ओरल कैविटी का भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन में भी हो सकता है। और मेल को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। लिप्स और टंग के जो लेयन है ये बहुत जल्दी मेटास्टेसाइज कर जाते हैं। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर सबसे पहले इसमें भी सन डैमेज आ जाता है। उसके अलावा अगर प्रायर बर्न हो, बर्न के स्कार हो, वहाँ पे भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बन सकता है। आर्सेनिक एक्सपोजर के बाद भी बन सकता है। कोई क्रोनिक क्यूटेनियस इन्फ्लेमेशन चल रही थी उसमें भी बन सकता है। यानी वहाँ पर अल्सर होंगे, लॉन्ग स्टैंडिंग स्किन अल्सर होंगे, तो उसको मार्जुलिन अल्सर कहते हैं। यानी वो वाला स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो किसी स्कार से राइज करता है ना, तो उसको कहते हैं मार्जुलिन अल्सर। क्योंकि ये जो कैंसर्स होते हैं ना, स्क्वेमस सेल हो या बेजल सेल हो, ये अल्सर की फॉर्म में मिल रहे होते हैं। तो वो वाला अल्सर जो किसी स्कार से राइज कर रहा होगा और हम उसकी बायोप्सी करेंगे तो वो कैंसर होगा, तो उसको मार्जुलिन अल्सर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, साइट इसकी जो जहाँ पे प्रीवियस एक्सरे हुए हैं वहाँ पर भी ये राइज कर सकते हैं। और प्री मेलिग्नेंट कंडीशन जो सारी मैंने बोवन डिजीज जो कि कार्सिनोमा इन सिटू थी या जो सोलर केराटोसिस बताई थी, वो इसकी प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है। अगर वो भी प्रेजेंट हो तो वो फिर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाती है। मार्जिनल अल्सर का मैंने पहले ही बता दिया कि वो वाला स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो स्कार टिश्यू से राइज करेगा उसको मार्जुलिन अल्सर कहते हैं। बर्न स्कार सबसे कॉमन साइट है। इसके अलावा दूसरे स्कार हो सकते हैं, वेरिकोज वेन का स्कार हो सकता है, स्नेक बाइट का स्कार हो सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस के बाद या लूपस वल्गैरिस। क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करता है? अल्सरेटिव साइक लेजन होता है या कॉलीफ्लावर लाइक प्रोलिफरेटिव लेजन होता है। इसके एजेस इवर्टेड होते हैं, इवर्टेड एजेस के साथ आता है। बेस इंड्यूरेटेड होती है। सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, मसल्स या बोन जो है वो हो सकते हैं, इंड्यूरेट करता रहता है ना ये। फ्लोर जो है उसमें कैंसरस टिश्यू होगा जो कि ग्रेनुलेशन टिश्यू लाइक अपेयर होता है, पेल हो सकता है, फ्राइबल होता है और टच करने पर ब्लीड करता है। सराउंडिंग एरिया जो है वो भी इंड्यूरेटेड होता है और अल्सर जो है ना उसकी मोबिलिटी लिमिटेड है। रीजनल लिम्फ नोड मोबिलिटी की जो इसने बात की है ना, वो आप लोगों ने उसकी वाली बुक में देखा होगा। अल्सर के एग्जामिनेशन में ये पॉइंट भी होता है ना कि मोबाइल है या नहीं है, इस तरह वो सारी चीजें। डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक्टिनिक केराटोसिस जो कि प्री मेलिग्नेंट लेगिन है, सोलर केराटोसिस वो हमारी डीडीज में आ सकता है। बेजल सेल कार्सिनोमा हमारी डीडीज में आ सकता है। केराटोकैंथोमा आ सकता है। पायोडर्मा गैंग्रियोनोजम और वायरल वार्ड्स, ये सारे हमारे डीडीज हैं। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। सबसे पहले इसका इन्वेजन, इसने कितना इन्वेट किया? अगर डीपर लेगिन है तो उसका प्रोग्नोसिस पुअर होगा। साइज, अगर साइज बड़ा है 2 सेंटीमीटर से बड़ा है तो वर्स्ट प्रोग्नोसिस होगा। हाई ग्रेड, अगर हाई ग्रेड ट्यूमर है तो वर्स्ट प्रोग्नोसिस होगा। अगर ये लिप्स या ईयर्स पे है तो मैंने पहले बताया वो बहुत जल्दी मेटास्टेसाइज कर जाते हैं, तो पुअर प्रोग्नोसिस होगा। अगर ये बर्न स्कार में बना है या ऑस्टियोमाइलाइटिस या किसी भी और क्रोनिक स्कार, क्रोनिक अल्सर में बना है, तो तब इसका मेटास्टेटिक पोटेंशियल हाई होता है और प्रोग्नोसिस पुअर होता है। अगर ये अग्रेसिव होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में, अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो ये बहुत अग्रेसिव और पुअर प्रोग्नोसिस के साथ आता है। ठीक है। और अगर पेरी न्यूरल इन्वॉल्वमेंट हो यानी नर्व के साथ हो, तब भी इसका प्रोग्नोसिस वर्स्ट होता है। तो क्या था? इन्वेजन, साइज, ग्रेड, उसकी लोकेशन, अगर लिप्स या ईयर्स पे है, अगर क्रोनिक अल्सर्स पे है, बर्न स्कार पे है, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है पेशेंट, अगर पेरीन्यूरल इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। अच्छा, ये स्प्रेड इसका जो है ना वो लोकल इन्वेड भी करता है, ब्लड में भी स्प्रेड करता है और लिम्फ में भी स्प्रेड करता है। बेसल सेल कार्सिनोमा जो था उसका, क्योंकि ये तीनों मोड से स्प्रेड करता है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन में वेज बायोप्सी तो आएगी, साथ लिम्फ नोड साइटोलॉजी भी आएगी। ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में सर्जरी, रेडियोथेरेपी है। ये तो प्राइमरी लेजन का ट्रीटमेंट है ना। इसके अलावा ये जब इसके मेट्स हैं, सेकेंडरी लेजन है, तो उनका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कि अगर लिम्फ नोड है तो आप उनको एक्सरसाइज कर दो, रिमूव कर दो। ठीक है। और सर्जरी की बात करें तो सर्जिकली सीन इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। इसमें आप क्या करते हो कि 5 mm क्लियरेंस करते हो मार्जिन की, अगर लेगन 2 सेंटीमीटर से छोटा है, और अगर लेगन 2 सेंटीमीटर से बड़ा है तो आपको जो है वो 1 सेंटीमीटर क्लियरेंस करनी पड़ती है मार्जिन की। रेडियोथेरेपी, ये भी एक रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर, रेडियोथेरेपी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन रेडियोथेरेपी हम उन ट्यूमर्स के लिए यूज़ करते हैं जो इन ऑपरेबल हैं, जिनको हम ऑपरेट नहीं कर सकते, या जो वाइटल स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करें, या जो पोस्ट ऑपरेटिव ट्यूमर है, यानी एक दफ़ा आप सर्जरी कर चुके हो फिर ट्यूमर बन गया तो अब दोबारा सर्जरी नहीं करनी है, अब आप रेडियोथेरेपी यूज़ करो। अच्छा, उसके बाद लेन सेकेंडरी लेन का मैंने बता दिया कि ब्लॉक डाइसेक्शन लिम्फ नोड की कर दी जाती है, वो एक ट्रीटमेंट है कि आप ब्लॉक डाइसेक्शन कर दो लिम्फ नोड की। और एक और उसने चीज़ ना बताई हुई कि बाज़ वक़्त लिम्फ नोड जो है किसी इन्फेक्शन की वजह से भी ना उनका साइज इंक्रीज हुआ होता है, ज़रूरी नहीं उन्हें मेट्स यूँ। उसके इसमें आप क्या करते हो? आप एंटीबायोटिक देते हो, एंटीबायोटिक देके आप ऑब्जर्व करते हो लिम्फ नोड रिग्रेस हुए हैं कि नहीं। अगर वो इन्फेक्शन था तो रिग्रेस हो जाना चाहिए उनको एंटीबायोटिक के साथ, और अगर रिग्रेस ना हो या लिम्फ नोड बहुत हार्ड हो, मोबाइल हो, तब आप बायोप्सी करते हो कि ये मुझे कैंसर ही लग रहा है। ठीक है। आप बायोप्सी करते हो और मेट्स को कन्फर्म करते हो।
अगर लिम्फ नोड हार्ड और फिक्स हो, उन्होंने वाइटल स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व किया हो, तो तब आप उसकी रेडियोथेरेपी करते हो, क्योंकि अब उन्होंने वाइटल स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर लिया, अब आप उधर उनको रिमूव तो नहीं कर सकते, डायसेक्शन तो नहीं कर सकते, अब आपको पैलिएटिव ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, रेडियोथेरेपी देना पड़ेगी। वर्रुकस कार्सिनोमा क्या होता है? वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, जो लोकली इन्वेड कर रहा होता है लेकिन मेटास्टेसाइज नहीं करता ज़्यादा, और ये पाम पे या सोर पे बनता है। इसको कार्सिनोमा सिनिक्यूलेटम भी कहते हैं। स्टेजिंग, अब बेसल सेल कार्सिनोमा की भी हमने देखनी है और स्केमस की भी देखनी है। इसमें TNM स्टेजिंग है। टी की बात करें तो अगर प्राइमरी ट्यूमर हमने असेस ही नहीं किया, हमने असेस कर पाए तो TX है। अगर प्राइमरी ट्यूमर का कोई एविडेंस ही नहीं था तो T0 है। अगर वो कार्सिनोमा इन सिटू था, जैसे बोवन डिजीज देखी थी, तो वो TIS होगा। अगर 2 सेंटीमीटर से कम है तो वो T1 है। यानी इस केस में हमें, जैसे पहले हमने देखा कि सर्जरी करेंगे तो सिर्फ 5 mm के क्लियर्स मार्जिन